संकट खड़ा किया। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि संकट के समय किसी ने निकालने का काम किया। तो मोदी जी की वो दूरदृष्टि थी जिसमें भारत के वैज्ञानिकों को वैक्सीन बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई, सही समय पर बनाई भी, और 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन भारत ने गांव-गांव, शहर-शहर, गली-गली तक जाकर की। यही कारण है जिसके कारण जान भी बच पाई और अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ पाई। तो एक और जान बचाना जरूरी था, दूसरी ओर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना जरूरी था। आज मैं कह सकता हूं, दुनिया भर में जो कोविड के समय सबसे अच्छा प्रबंधन रहा तो उनमें से भारत का नाम आता है। और आज दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कोई है तो भारत बनकर उभरी है। ये सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, अगर आप तुलना करके देखेंगे महंगाई पर, जिन देशों में 40 वर्षों तक कोई महंगाई नहीं देखी, वहाँ पर भी 4-5 गुना ज़्यादा महंगाई है। अमेरिका, यूरोप, जापान से लेकर सब तरफ यही हाल है। लेकिन भारत में उस पर भी अंकुश लगाया गया, कंट्रोल में रखी गई। ये भी अपनी तरफ से प्रयास किए गए। दुनिया भर में उद्योगों पर संकट है, लेकिन भारत में विदेशी पूंजी निवेश पहले से ज़्यादा बढ़कर आ रहा है। तो यहाँ पर वो भी हो रहा है। और जिस जगत से मैं खेल जगत से आता हूँ, जिसकी एक और जिम्मेदारी भी है, अगर देखा जाए तो भारत ने टोक्यो में 7 ओलंपिक्स मेडल जीते, पैरालंपिक्स में 19 मेडल जीते, डेफ ओलंपिक में 16 मेडल जीतकर आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल जीतने का काम किया। तो थॉमस कप में भी आज तक कभी गोल्ड मेडल नहीं मिला था। भारत की टीम ने गोल्ड मेडल भी जीता। और IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखिल जरीन ने गोल्ड, तो हरियाणा से प्रवीण ने और मनीषा मौन ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया। तो मैं तो लंबी लिस्ट गिना सकता हूं सरकार की, लेकिन एक करके लिस्ट देखते हैं। क्या कोविड की मारामारी, उसका शंका, उसका डर अभी चाइना में चल रहा है, चीन में चल रहा है, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन एक जो खौफ और डर में देश रहता था कि किसी भी शहर में, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े शहरों में, मुंबई, दिल्ली, जो आतंक का डर रहता था, ये आतंक का डर शहरों से कम हो गया है। आप आंकड़ों की बात कर रहे थे, ये टेररिज्म में क्या हमने आतंक का मुकाबला करने में हमने क्या दिखाया है, क्या संकल्प दिखाया है और क्या रणनीति दिखाई है? ऋषभ जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया, क्योंकि सुरक्षा चाहे सीमा पर हो या फिर देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा की बात की जाए, आतंकवाद, नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाने का काम मोदी सरकार ने किया। और नक्सलवाद, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो भी कदम उठाने थे हमारी सरकार ने उठाए। और जो लोग इन हमलों में शामिल थे पूर्व की सरकारों के समय भी, उनके खिलाफ उस समय कभी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। 26/11 का हमला हुआ, उस समय की सरकार चुप बैठी रही। लेकिन जब मोदी सरकार आई तो सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट स्ट्राइक हो, घर में घुसकर मारने का काम भी किया है। और संदेश स्पष्ट दिया है कि अगर आंख उठाकर देखोगे, भारत के लोगों को तकलीफ देने का प्रयास करोगे तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। और यही नहीं, कानून बना के भी UAPA कानून को और मजबूत किया गया ताकि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। NIA के अमेंडमेंट बिल लेकर आए ताकि उसको ट्रूली फेडरल एजेंसी बनाया जा सके। आज NIA, मान लीजिए आपका ड्रग्स का कोई केस है, आतंक का कोई केस है, तो दूसरे देश में जाकर भी जांच कर सकती है। जैसे FBI वहाँ पर एक ताकतवर संस्था यूनाइटेड स्टेट्स में है, भारत की NIA भी उसी तर्ज पर एक सशक्त संस्था को खड़ा किया गया। अब आंकड़ों की अगर ऋषभ जी बात करें तो जैसे पूर्वोत्तर भारत की मैं पहले बात करता हूँ, क्योंकि उस और भारत के पूर्व की सरकारों का बहुत ध्यान नहीं जाता था। हमने क्या क्या किया? एक, इंसर्जेंसीज में कमी आई। कितनी? 80% की कमी इंसर्जेंसीज की घटनाओं में आई है और सिविलियन डेथ्स में 89% की कमी आई है। और ये लगातार प्रयास हुए जब नक्सलवाद के खिलाफ, LWE के खिलाफ लगातार भारत सरकार ने काम किया। दूसरा, पीस ट्रीटीज, बोडो पीस ट्रीटी से लेकर NFLT जो त्रिपुरा में पीस ट्रीटी हुई, या बाकी रियांग वाली सब कुछ हुई हैं, ये 7 पीस ट्रीटीज़ के कारण बहुत बड़ा बदलाव आया वहाँ पर। फिर 6000 मिलिटेंट्स ने अपने हथियार डाले हैं, समर्पण ये किया है। और इसमें
कारण क्या है, सरेंडर क्यों किया? क्योंकि हमारे जो सुरक्षा बल थे उसके पीछे सरकार खड़ी थी और कड़ी कार्रवाई हो रही थी। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, इसको कम करने की या ख़त्म करने की बात नॉर्थ ईस्ट से बार बार उठती थी। आज मैं कह सकता हूँ त्रिपुरा में, मेघालय में पूरी तरह से ही अफ्स्पा को वापस ले लिया गया, 60% असम में कम कर दिया गया, अरुणाचल प्रदेश में मात्र 3 जिलों में बचा है और नागालैंड और एक और राज्य में मात्र 15 ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जिनको भी डिस्टर्ब एरिया से अनुराग बाहर जी, करने क्या का हम काम आशा रख सकते हैं कि आने वाले कल में, कुछ ही सालों में नक्सलवाद, वामपंथी नक्सलवाद इस देश में समाप्त हो जाएगा? मैं इस मंच से, आपके इंडिया न्यूज़ के मंच से कह सकता हूं, नक्सलवाद को जड़ से ख़त्म करने के लिए सरकार ने प्रण लिया है और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। देश के कोने कोने में आपने देखा होगा नक्सलवाद की जड़ों को ख़त्म करने का काम करें। जम्मू कश्मीर में भी देखिए, आतंकवाद की घटनाओं में जिस तरह से हम कमी लाए, बहुत बड़ा बदलाव आया है। धारा 370-35 से तो हटाया ही, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की और इसका आपको संदेश भी सामने अनुराग जी, मिलता है। जो आतंकवाद जहां से आता है, जो पाकिस्तान में लोग, जैसे हमने बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट से देखा है, अपनी परछाइयों से डर रहे हैं, खौफ हो गया उनको कि हमारे घर में आके क्या क्या हो सकता है। फिर वो घिनौनी टिप्पणियां कर रहे हैं यूएन पे, कैसी चीज़ें बोल रहे हैं। ये क्या दिखाता है? उनकी औकात दिखाती है, उनकी सोच दिखाती है, या उनका खौफ दिखाती है? मैं तो यही कहूँगा, बिलावल का बिलबिलाना और बौखलाना ये इसलिए है क्योंकि जो धरती पर आतंकवाद को पनपने का अवसर देते हैं, उनको शरण देते हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हमने की है। सर्जिकल स्ट्राइक करके, बालाकोट स्ट्राइक करके बार बार उनकी कमर तोड़ने का काम किया है और दुनिया भर में पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब किया है।